Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Science classes, class 8th, lesson 2nd, microorganism, friend and foe. You have seen several kinds of plants and animals. आपने देखे होंगे कई प्रकार के प्लांट्स को देखा होगा, जानवरों को देखा होगा. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. लेकिन फिर भी हमारे चारों ओर अन्य छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवेव्स. ये छोटे छोटे जीवाणु जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season most waste gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. उदाहरण के लिए तुमने देखा होगा कि बारिश के समय क्या होता है, जो नमी युक्त जो ब्रेड होती है वो खराब हो जाती है और इसकी जो सतह है उस पर स्लेटी रंग के सफ़ेद धब्बे आने लग जाते हैं. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास. आप इन पैचेज को ऑब्जर्व कीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा जो बड़ा करके दिखाता है. यू विल सी टिनी एंड ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. तो आप देखेंगे छोटे और काले घेरे वाले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर? आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? और ये कहाँ से आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव. एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मोइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आप कुछ मिट्टी लीजिए फ्रॉम द फील्ड से, इन ए बीकर, एक जार में, ऐड वाटर और उसमें पानी डाल दीजिए टू इट. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, इसके कुछ क्षण बाद जब मिट्टी के जो कण हैं वो जब नीचे बैठ जाते हैं, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप. तो आप बीकर में से एक वो लीजिए, पानी लीजिए, ड्रॉप, एंड व्हाट डू यू सी? और आप देखेंगे क्या देखेंगे? देखिए 2.2, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड. तालाब में से कुछ बूंदे पानी लीजिए, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, इसके ग्लास स्लाइड पे इसको डालिए, एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व कीजिए. डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? और आप डू यू फाइंड, आप पाते हैं टिनी यानी छोटे ऑर्गेनिज्म, जीवाणु पाते हैं मूविंग अराउंड, जो आपके चारों ओर चल रहे होते हैं. दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिजम्स. ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपको दिखाते हैं कि जो वाटर एंड सॉइल है आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म, वे टिनी ऑर्गेनिज्म से भरे हुए होते हैं. दाउ नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोवेव्स. यद्यपि नॉट ऑल ऑफ देम, वे सभी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोवेव्स की कैटेगरी में नहीं आती है. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोवेव्स आर सो स्मॉल इन साइज, ये साइज में इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज, कि उन्हें अनएडेड आइज से नहीं देखा जा सकता. सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, जैसे इनमें से कुछ होते हैं फंगस जो ब्रेड पे पैदा होते हैं. कैन बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको देखा जा सकता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, बड़ा करने वाले ग्लास के द्वारा, जिसमें कोई चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ी करके देखी जा सकती है. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. अन्य को बिना हम अपने माइक्रोस्कोप की मदद के बिना देख नहीं सकते. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवेव्स. इसलिए इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोवेव्स के नाम से जानते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 भागों में बांटा गया है. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एलिगे होता है. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन, दिखाया गया है इन फिगर 2.1 एंड 2.4 में. वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक. जो वायरस होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं. वट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भिन्न होते हैं, सूक्ष्म जीवों से थोड़े भिन्न होते हैं. उनमें स्पाइक्स होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. उन्हें रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, पुनः पैदा किया जा सकता है जिस व्यक्ति के शरीर में होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी जिस व्यक्ति के शरीर में ये प्रवेश करते हैं उसकी कोशिकाओं में ये बढ़ सकते हैं. विच में भी ए बैक्टीरियम, जो एक बैक्टीरियम हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल हो सकते हैं.
चाहे कोई पौधा हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है या ह्यूमन बीइंग हो सकता है जिसके अंदर ये प्रवेश करते हैं। जैसे कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और फिर वो डेवलप हो जाता है। तो सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5 में दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट्स जो सामान्य बीमारियां हैं जैसे लाइक कोल्ड है, जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, आपकी जुकाम है, ठंड जुकाम वगैरह जो होती है, एंड मोस्ट कफ्स और खांसी आर कॉज बाई वायरसेज, ये वायरस की वजह से होते हैं। सीरियस डिजीजेज, भयंकर बीमारियां लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज बाई वायरस, ये वायरस की वजह से होती हैं। डिजीजेस लाइक डाइसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाई प्रोटोजोआ, जो बीमारियां होती हैं जैसे कि पाचन से संबंधित है, मतलब पेचिस जिसको बोलते हैं, डिजीजेज लाइक डाइसेंट्री यानी कि पेचिस एंड मलेरिया आर कोज बाय प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7, आपने इनके बारे में पढ़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6 और 7 में आपने इनको पढ़ा है। जैसे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाज होते हैं, इस साइज के होते हैं। ये आपके चेल में डोमानस होता है, कैलमेनोरनस एंड स्पेट्रोगिया, ये एलिगे यानी शैवाल वगैरह जो है ना, काई वगैरह उसमें से होता है। ये प्रोटोजोआ, एमोबा और पैरामेक्टम, ये प्रोटोजोआ के वो हैं आपके बैक्टीरिया। और ये फंगी के हैं, ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम और एस्पेरिगिलस, ये हैं। अब आते हैं हम हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में, हम फ्रेंडली होते हैं यानी कि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, सूक्ष्म जीवों का यूज कई उद्देश्यों के लिए होता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, इनका यूज होता है दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है अल्कोहल के उत्पादन में कई युगों से। दे आर आल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, और इनका एनवायरमेंट की सफाई के लिए भी इनका यूज होता है, ध्यान रखिए। Since ages, वायरस, ये आपके वायरस हैं 2.5 वायरस। पहले हमको यहाँ से पढ़ना है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल के बैक्टीरिया के समान होते हैं। सम एलिगे, जैसे एलिगे है, प्रोटोजोआ है, एंड मल्टी सेलुलर है, सच एज मैनी एलिगी एंड फंगी। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड एंड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स में ये होते हैं, एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, और डेजर्ट से ये मार्शी लैंड्स में आते हैं, दलदली ज़मीन में आते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, और ये इन्हें पाया जाता है जानवरों के शरीर में और मानवों के शरीर में। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बढ़ते हैं अन्य ऑर्गेनिजम्स में, जबकि दूसरे स्वतंत्र रूप से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, उनमें से काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल, जबकि दूसरे कुछ नुकसानदायक होते हैं। कॉज डिजीजेज, बीमारी करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, आओ इनकी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये अपने हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, के लिए इनका यूज होता है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक में बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, कई युगों से इनका अल्कोहल बनाने में भी यूज होता है। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की सफाई के लिए भी इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, वेजिटेबल फील्स, वेजिटेबल्स के छिलके हैं, रिमेंस ऑफ एनिमल या जानवरों के अवशेष हैं, या फैसेज या उनका मल वगैरह है जैसे गोबर वगैरह है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूसेबल
असेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा इनको हार्मलेस बना दिया जाता है और उपयोगी बना दिया जाता है, उपयोगी पदार्थ बना दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। ध्यान रखिए बैक्टीरियाओं का भी यूज़ होता है दवाई बनाने में। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में इनका यूज़ होता है मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, क्योंकि ये ज़मीन में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं तो ज़मीन की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड दही बनाना और ब्रेड बनाना। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th में दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो दूध है वो कर्ड बन जाता है। आई सा दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। मैंने देखा है मेरी माँ को थोड़े से हल्के नम गर्म होता है, कम गर्म होता है, उसमें वो दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही डाल देती है, जिससे अगले दिन दही जम जाता है। आई वंडर वाई, मैं आश्चर्य करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड जो दही होता है उसमें अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम, इनमें से जो बैक्टीरियम है वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखिए, जो प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही बनाने के काम आता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, यह मिल्क में मल्टीप्लाई हो जाता है और उसको दही में तब्दील कर देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर आइटम्स। बैक्टीरियाओं का यूज़ होता है, ध्यान रखिए, पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में, चीज़ पनीर बनाने में और अन्य चीज़ों को बनाने में। चीज़ यानी पनीर, पिकल यानी अचार और मेनी अदर फूड आइटम्स बनाने में। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट होता है, सामग्री होती है ऑफ रवा, सूजी, इडलीज, भटूरास, इस कर्ड, ये कर्ड ही होता है। कैन यू गैस वाई, आप अनुमान लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसास बैटर। आज जो बैक्टीरिया और जो खमीर होते हैं वो बहुत ही मददगार होते हैं फर्मेंटेशन करने में, राइस इडली बनाने में, डोसा बैटर बनाने में वगैरह। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पर। एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा लीजिए, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और उसको मिक्स कर दीजिए गर्म पानी में। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर लीजिए एंड नीड टू ए मेक ए सॉफ्ट डो, और उसको एक अच्छा सा यीस्ट पाउडर को उसको गूंद दीजिए आटे को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, अब आप क्या देखते हैं 2 घंटे के बाद में क्या होता है। जो आपने आटा या मैदा और शुगर लिया, उसमें वार्म वाटर डाला, उसमें आपने यीस्ट पाउडर यानी खमीर का पाउडर डाला, तो अब क्या होता है। डिड यू फाइंड द डॉग राइजिंग, तो आप क्या देखते हैं कि जो डॉग है, डॉग यानी गूंदा हुआ आटा, वो ऊपर उठने लगता है यानी फूलने लगता है। मैदा विथ यीस्ट पाउडर, ये मैदा विथ यीस्ट पानी वानी डालकर ऐसा हो जाता है। फिर रेज्ड मैदा, ये फिर ये उठ जाता है यानी खमीर का उठना जिसको बोलते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो यीस्ट होता है, खमीर होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, जल्दी से पैदा करता है, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के दौरान। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डग, जो बबल्स ऑफ द गैस होते हैं वो डग को भर देते हैं, एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्री एंड केक्स। दिस इज द बेसिस, यही आधार है ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट, हम खमीर का जो यूज करते हैं इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए और केक्स बनाने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का व्यापारिक यूज क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विंगर। ध्यान रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका यूज होता है लार्ज स्केल पैमाने पर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के उत्पादन पर, वाइन शराब के उत्पादन पर, और एसिटिक एसिड यानी खट्टा जो अल्म होता है जिसको विंगर बोलते हैं उसके। यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, यीस्ट यानी खमीर का बहुत ज़्यादा यूज होता है एल्कोहल वाइन में के उत्पादन में। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, or rice, crushed fruits juice.
इस उद्देश्य के लिए जो खमीर है उसको पैदा किया जाता है, जो जनरली अनाज में मिलता है, जैसे जौ है, गेहूँ है, चावल है, या फिर फलों का जूस वगैरह में है, उनमें देखने को मिलता है। एक्टिविटी 2.4, टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू द 3 and 4 विथ वाटर, इसको पानी से भर लीजिए। चौथा है वह डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और इसमें घोल दीजिए, मिला दीजिए चाय की चम्मच। ऐड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट को, इसमें पाउडर को इसमें मिला दीजिए, टू द शुगर सॉल्यूशन में इसमें मिला दीजिए। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4 और 5 आवर्स के लिए इसको ढक कर के रख दीजिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन को आप सूंघिए। कैन यू गेट ए स्मेल, अब आप इसमें देखते हैं कि इसमें कोई स्मेल आ रही है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल, इसमें एल्कोहल की स्मेल आती है। एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्ट, जैसे शुगर को कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू एल्कोहल में बाय ईस्ट, खमीर के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये जो प्रक्रिया है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल वो इज़ नॉन एज ए फर्मेंटेशन, इसको फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, लुई पास्चर ने डिस्कवर्ड किया था, खोजा था फर्मेंटेशन को 1857 में। मेडिसन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसन जिसको यूज करते हैं, वेन एवर यू फॉल इल, जब आप मेडिसन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीवों का, सूक्ष्म जीवों का मेडिसिन में क्या यूज है। तो वेन एवर यू फॉल इल, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है और इंजेक्शन देता है, सच एज ऑफ पेनिसिलिन, जैसे कि आपको पेनिसिलिन देता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इनका स्रोत है इन मेडिसिन का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो मेडिसिन हैं वो या तो किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, या स्टॉप द ग्रोथ, या उस ग्रोथ को रोक देते हैं ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जो जिनसे बीमारी पैदा होती है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इनको हम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी, आजकल काफ़ी एंटीबायोटिक्स का उत्पादन हो रहा है बैक्टीरिया से और फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटोसाइक्लिन एंड आर्थोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics हैं which are made from fungi and bacteria, जो फंगी और बैक्टीरिया से बनते हैं। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, जो बैक्टीरिया का कारण है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज काम कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज के कल्चर पे काम कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द सोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड को पाया उन्होंने इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स में, उन्होंने पाया सडनली ही फाउंड द स्पोर्स, अचानक उन्होंने पाया अंकुरित बीजाणु पाया इन ए ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड में। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ द मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो उन्होंने देखा कि जो उस मोल्ड की जो उपस्थिति, जो संरचना की जो उपस्थिति है वो रोक देती है बैक्टीरिया के बढ़ने को। इनफैक्ट इट इज़ आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और ये जो हानिकारक बैक्टीरिया उनको मारती भी है। फ्रॉम दिस द ही मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, और इसी से ही द मोल्ड पेनिसिलिन जो स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, वो तैयार की गई। Commonly known antibiotics where are made from the fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease. जो एंटीबायोटिक्स होती हैं आर मैन्युफैक्चर्ड, जिनका निर्माण होता है ग्रोइंग इन स्पेसिफिक विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एंड आर यूज, और इनका यूज होता है टू क्योर, इलाज करने के लिए वेराइटी ऑफ डिजीज, काफ़ी प्रकार की बीमारी। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक, जो एंटीबायोटिक्स है उनको मिक्स किया जाता है पशुओं के भोजन में एंड पोल्ट्री, मुर्गियों के, टू चेक, रोकने के लिए माइक्रोबियल इन्फेक्शन, किसी प्रकार का संक्रमण इन एनिमल, जानवरों में। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और उनका यूज़ होता है कंट्रोल करने के मैनी प्लांट डिजीज़ को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर।
ये महत्वपूर्ण है कि हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के कहने पे ही हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जो डॉक्टर आपको कोर्स देता है उसको आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसको पूरा लेना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव एंड यू माइट नीड इन फ्यूचर। यदि आप मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के लेते हैं तो ये आपके शरीर को हानिकारक पहुंचाता है, और जब आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेना जिससे हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं शरीर के वो भी नष्ट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं होते अगेंस्ट कोल्ड और फ्लू में एज दीज आर कॉज बाई वायरस, क्योंकि ये वायरस की वजह से होते हैं। जो कोल्ड होती है, फ्लू होती है, जुकाम वगैरह होती है, तो ये सब वायरस की वजह से होती है। तो इसमें कोल्ड और फ्लू में हमारे एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। वैक्सीन, वाई आर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। अब आप बताइए बच्चों को और छोटे शिशुओं को वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, यानी वैक्सीन क्यों दी जाती है। व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रो एंटर्स अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब एक बीमारी जिसमें माइक्रोब्स एंटर करते हैं हमारे शरीर में तो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को टू फाइट द इन्वेडर, उस इन्वेडर से लड़ने के लिए। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स, ये बॉडी हमको याद कराती है हाउ टू फाइट द माइक्रोब, कि हमें कैसे लड़ना है। इफ़ इट इंटर्स अगेन, यदि ये पुनः इंटर करती है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, जो डेड यानी मृत और जो कमज़ोर माइक्रोब्स हैं, आर इंट्रोड्यूस, इनका परिचय कराया जाता है इनटू हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर। द बॉडी फाइट्स, जो हमारी बॉडी है वो लड़ती है, एंड किल्स और मार देती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वो आक्रमणकारी बैक्टीरिया को बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़, जो सुटेबल उपयुक्त एंटीबॉडीज़ को पैदा करके। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, जो एंटीबॉडीज़ है जो बनी रहती है हमारे शरीर में, एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हमारी रक्षा की जाती है फ्रॉम द डिजीज, उस बीमारी से, कॉजिंग माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स की वजह से होती है, फॉर एवर, हमेशा वो हमारी रक्षा करती है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क। ये ऐसा बताता है कि किस तरह एक वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। कई बीमारियां होती हैं जिसमें कि आपका कॉलेरा, हैजा है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, स्मॉल पॉक्स चिकनगुनिया है, हेपेटाइटिस है, कैन बी प्रिवेंटेड, इनको रोका जा सकता है बाई वैक्सीनेशन के द्वारा। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर जिन्होंने वैक्सीन का आविष्कार किया था स्मॉल पॉक्स चिकनगुनिया की वैक्सीन का 1798। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। आपके बचपन में आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए सेवरल डिजीज से। तो कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, आप इन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हैं। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। ये बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों को बचाना इन बीमारियों से। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। जो आवश्यक वैक्सीन हैं वो उपलब्ध होती हैं नियर बाई हॉस्पिटल्स में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, जैसा कि आपने टीवी पे एडवर्टाइज देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों को रक्षा करते हैं अगेंस्ट पोलियो से, अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को दी जाती है वो वास्तव में वैक्सीन ही होती हैं। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड, ध्यान रखिए, ए वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में कैंपेन, एक अभियान छेड़ा गया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिक्शन, जिससे उसका बिल्कुल उन्मूलन हो गया, ये पोलियो दूर हो गया फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में से, अधिकांश संसार के हिस्सों में से ये इरेडिक्शन हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। दीज डेज वैक्सीनेशंस आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स। आजकल वैक्सीनेशन का बनाई जाती है एक बड़े पैमाने पर छोटे छोटे जीवों से, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स को बचाने के लिए, एंड अदर एनिमल्स से बचाने के, एनिमल्स को बचाने के लिए फ्रॉम सेवरल डिजीजेज, कई बीमारियों। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग बढ़ाना सॉइल यानी मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊपन। सम बैक्टीरिया, फिगर 2.7 में देखना आप, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, वे नाइट्रोजन को बढ़ाने में, वहाँ नाइट्रोजन जमा करने में
फ्रॉम द एटमॉस्फियर से लेते हैं टू एनरिच सॉइल, और मिट्टी को एनरिच करते हैं, संपन्न करते हैं विथ नाइट्रोजन से भर देते हैं, एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, और इसकी उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन माइक्रोब्स को सामान्यतः कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से, जिनको जाना जाता है। तो द नाइट्रोजन फिक्सिंग का साइनोबैक्टीरियल ब्लू ग्रीन एलिगी है। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को सफाई, क्लीनिंग, साफ करना एनवायरमेंट को। बूजो एंड फहेली हैड ऑब्जर्व क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की सफाई, ध्यान रखिए। बूजो एंड फहेली हैड ऑब्जर्व, बूजो और फहेली इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है, इसको देखती है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। द स्कूल गार्डनर से मेकिंग मैन्योर, जो खाद बनाता है, अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, पौधों के ख़राब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज और गार्डन से। दे पुट दैम इन ए पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और उनको वो एक कचरादान में डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, कुछ समय बाद ये सड़ जाता है और मैन्योर बन जाती है, खाद, देशी खाद, यानी जैविक खाद बन जाती है। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, बूजो और पहेली जानना चाहती हैं कि ये कैसे हुआ। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 पोट्स, 2 बर्तन लीजिए, एंड फिल ईच पोट हाफ विथ सॉइल, और प्रत्येक बर्तन को आधा आधा मिट्टी से भर दीजिए। मार्क देम ए एंड बी, एक पे ए लिख दीजिए, एक पे बी लिखिए। पुट प्लांट वेस्ट इन पोट ए, और ए पोट में आप जो है पौधों का कचरा डालिए, एंड थिंग्स लाइक द पॉलीथीन बैग एंड एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पोट बी, और बी में आप प्लास्टिक की चीज़ें, ग्लास वगैरह, पॉलीथीन वगैरह डाल दीजिए। पुट द पॉट्स साइड, और दोनों को एक तरफ रख दीजिए। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 और 4 वीक्स में उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पोट्स, क्या आप देखते हैं कोई अंतर इनके कंटेंट्स में? इफ सो, यदि ऐसा है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या अंतर देखते हैं? यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे कि वेस्ट इन पोट, आपने जो पोर्ट ए में जो प्लांट का वेस्ट रखा था, पौधों का जो कचरा रखा था, हैज़ बिन डिकम्पोज, वो सड़ गया है, वो गल गया है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो प्लांट वेस्ट है वो खाद में तब्दील हो गया है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के माध्यम से, छोटे जीवों के माध्यम से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस, जो न्यूट्रिएंट्स बने थे इस प्रक्रिया में, कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन, इनको पौधे दोबारा यूज करेंगे। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी, आपने देखा कि पोर्ट बी में क्या हुआ? द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स एंड डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वही प्लास्टिक वैसे के वैसे रखा रहता है, वो न तो सड़ते हैं न गलते हैं, बिल्कुल ऐसे, नो चेंज, एनी सच चेंज, कोई सा ऐसा चेंज नहीं आता। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्लास्टिक पे कोई काम नहीं कर पाते, वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनको गला नहीं पाते, सड़ा नहीं पाते, उनको खाद नहीं बना पाते, ध्यान रखिएगा इससे। यू ऑफन सी, आपने प्राय देखा है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर का देखा है इन द फॉर्म ऑफ द डिकिंग प्लांट्स, जो खत्म हुए प्लांट्स हैं, समटाइम्स डेड एनिमल्स हैं ऑन द ग्राउंड पे देखा होगा, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, आपने देखा कुछ समय बाद वो गायब हो जाते हैं, तो कहाँ चल जाते हैं? वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जो जमीन के कीड़ों ने खा जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। ऐसा इसलिए होता है, जो ज़मीन के जो कीड़े हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे पौधा है, चाहे जानवर है, कुछ भी जो मर गया, गिर गया, ज़मीन पे पड़ गया, वो सड़ गल के फिर वो सिंपल सब्सटेंस बन जाता है, वो मिट्टी बन जाता है। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज बाई अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्हीं सब्सटेंस को अन्य पौधे इसको और एनिमल्स इसको यूज कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस, इस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका यूज होता है हानिकारक और बदबूदार उन पदार्थों को दूर करने में, एंड देयर बाई इस प्रकार क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और हमारे वातावरण को बिल्कुल साफ कर देते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल एंड मेनी वेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही हानिकारक होते हैं कई तरीके से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी पैदा करते हैं मानवों में। प्लांट्स एंड एनिमल्स सच डिजीज कॉजिंग, ऐसी जो डिजीज़ है वो कारण होते हैं हमारे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड
पैथागोन्स, जो इन्हें पैथागोन्स भी कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, ये भोजन को बिगाड़ देते हैं, क्लॉथिंग एंड लेदर को। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, आते हैं हम उनके बारे में, डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। हार्मफुल, ध्यान रखिए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गाइस यहाँ से ध्यान रखिए, इस वीडियो को हम दोबारा बनाएंगे यहाँ से पार्ट, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम पार्ट सेकंड करके इसको स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड में, 8th क्लास लेसन नंबर लेसन सेकंड और पार्ट सेकंड में यहाँ से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।